अ, आज का प्रेजेंटेशन जैसे मैंने ग्रुप में शेयर किया था को लेके है। तो होम में कैसे हम लोग डेली लाइफ में सस्टेनेबिलिटी लेके आ सकते हैं। सो जस्ट अ क्विक रिकैप, जो पुराने सेशन में हमने क्या क्या किया था। लाइक 3 क्लासेस मेरी हुई है, ये फोर्थ सेशन है। सो फर्स्ट सेशन में भी हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम क्या करते हैं, क्या कंपनी है हमारी, जनरली डेली लाइफ में क्या चाहिए, सस्टेनेबिलिटी क्या है करके, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। हमने बात की थी इसके ऊपर। सेकेंड चीज पे हमने बात की थी सेकेंड सेशन में, फूड के बारे में, कि नॉर्मल डेफिनेशन क्या है फूड का, क्या इश्यूज है फूड इंडस्ट्री में अपने इंडिया में, ग्लोबल में। थर्ड हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में, क्लोथिंग के ऊपर किया था, कैसे बनता है कपड़ा और क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन। अभी आज हम लोग बात कर रहे हैं होम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मैंने आपको एक एक्सरसाइज भी दी थी सबको। तो लाइक जस्ट आइडेंटिफाई अपने घर में क्या क्या चीजें हमको लगता है कि हमको इतनी जरूरत नहीं है बट फिर भी वो हम लोग घर पे रखें। तो कृपया करके कोई भी अगर ये एक्सरसाइज किए हैं, छोटा सा एक, तो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड, तो मैं अनम्यूट कर सकता हूँ उनको। एंड इफ नॉट आफ्टर द क्लास अगर कुछ कहना चाहेंगे तो ठीक है, बट इट विल बी बेटर कि अभी अगर किसी ने रेस किया है तो आप प्लीज रेस कीजिएगा। इफ यू डन एनीथिंग अबाउट इट, एक्सरसाइज कुछ किए, कुछ कोई कहना चाहता है तो दे कैन कम फॉरवर्ड, नहीं तो चैट में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं होम। सो घर क्या है, मतलब हमारे सबके लिए घर का महत्व सबको पता ही है, फैमिली में घर। सो व्हाट इज होम एज पर, जस्ट एक दो तीन जने कोई भी आके अपना डेफिनेशन दीजिएगा कि घर का मतलब क्या है। उनके दिमाग में जैसे ये शब्द आता है घर, तो फर्स्ट चीज क्या आती है उनके दिमाग में कि घर को लेके। प्लीज शेयर समबडी इन द ग्रुप इफ दे आर इंटरेस्टेड टू कम फॉरवर्ड एंड टॉक। अदरवाइज आई विल कंटिन्यू। सो डेफिनेशन ऑफ अ होम, हम सबको एक ऐसी जगह चाहिए जहां मन की शांति हो। यस, मंजू जी ने हाथ उठाया। एक सेकंड, कैसे आपको अनम्यूट किए, अन आज टू अनम्यूट, ओके। मंजू जी आपको हाँ अनम्यूट, सर, प्रणाम। या प्रणाम मंजू जी। हाँ, घर एक ऐसी सुविधा है अपने समाज के लिए कि पहले तो लोग जंगल में भटकते थे, बिना घर ऐसे ही भटकते थे। लेकिन जैसे हाँ, जैसे हम समझने लगा, सुधारा होने लगा, तब तक हमको मालूम पड़ता गया आगे आगे कि नहीं, अपने फैमिली के लिए एक स्थान ऐसा चाहिए कि जहाँ हम सुरक्षित रहे, हमारी सब जरूरियात उसमें पूरी हो जावे, और हम शांति से उसमें रह जावे, हमको सोने का, खाने का अच्छी तरह से मिल जावे। इसलिए ये हमारा एक घर का डेफिनेशन है कि घर एक चाहिए अपने को आपने शांति से काफी, रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। जैसे मंजू जी ने काफी इम्पोर्टेंट बात की है कि एक सुरक्षा हो जाता है घर, कि हम सबको एक एक सेकंड म्यूट कर दे। हाँ, सो सिक्योरिटी एक चाहिए कि जहां हम शांति से रह सके। और किसी ने और भी लिखा है, के आर ने, एस आर ने लिखा है, अ प्लेस वेयर माई फैमिली इज देयर, कि जहां फैमिली है। और दूसरा वर्ड आपने जो बोला मंजू जी ने, सुरक्षा करके, राइट, सुरक्षा। और ये फैमिली, फैमिली मतलब लव, कंपैशन, प्यार, शांति सब आ जाता है। तो मॉडर्न डेफिनेशन अगर देखा जाए तो हम सबको एक ऐसी जगह चाहिए जहां हमको मन की शांति चाहिए, घर में फर्स्ट, टू प्रैक्टिस अवर रिलीजियन। जो जहां मन की शांति मिले वो घर। अरुणा जी ने भी ये भी कहा। तो राइट, यू ऑल आर राइट इन योर ओन वे, कि हम सबको एक मन का, जैसे अपनी आत्मा जो शांत रहे, वैसी हमको एक जगह चाहिए जहां हम लोग धर्म फॉलो कर सकें और शांति से अपने लाइफ के जो झंझटों से बाहर निकल के शांति वाला घर लाएगा, ताकि हम लोग माइंड खाली करके घर पे आते हैं। तो आजकल की दुनिया में आप देखो, लाइफ इतना हेक्टिक हो गया है, ओवरवेलमिंग, इतना ओवरवेलमिंग हो गया, तो हम सबको शांति की जगह चाहिए ताकि मन को शांति मिले। अभी आज के, आप सब आस्क योरसेल्फ कि आज के जमाने में ऐसा कोई घर है क्या, हमको लगता है ऐसा कोई जमाने में घर है। तो ज्यादातर हम लोग भीड़ भाड़ में ही है। अभी का शिफ्ट देखो आप, जैसे अभी मॉडर्न एक 20 साल से घर में क्या शिफ्ट आया है। जैसे 25 ईयर्स पहले फिर भी थोड़े थिंग्स बेटर थे,
कि घर था, शांति था हमको। मेरे बचपन में, जैसे मैं अभी 40 ईयर्स का हूँ, समझो आप, मेरे बचपन में हमने देखा है, मतलब टीवी नहीं था, टीवी जस्ट था, सिर्फ इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था। तो हमने कभी कम से कम एक एक्सपीरियंस किया फैमिली लाइफ, जहाँ सब लोग एवरी संडे हम लोग मिलते थे, खेलते थे। बट आज का जमाना अगर आप देखो, इन टेक्नोलॉजी टाइम्स में घर का महत्व चेंज हो गया, डेफिनेशन चेंज हो गया। पहले बेसिक्स नीड्स के लिए घर होती थी। जैसे हमारा बेसिक नीड्स क्या था भाई, बात चलो महीने में, हफ्ते में एक बार जाते थे या महीने में एक बार जाते थे, खाना खाना, बेसिक कपड़े चाहिए, दिवाली दिवाली में नए कपड़े एक जोड़ी आ जाते थे, फंक्शन हो जाता था तो एक बार आ जाता था, शादी ब्याह में कपड़े आ जाते थे। बट आज का डेफिनेशन नीड ही बदल गया। तो बेसिक चीज के लिए जो पहले घर होता था, आज बेसिक चीज तो बहुत साइड में चली गई है। आज के अगर डेफिनेशन बोले तो इट इज एज पर अवर, घर अपना एज पर अवर नीड्स नहीं है, अपने वांट्स के लिए हो गया, हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए। तो मतलब एक सेकंड में, एक मिनट में कुछ थॉट आ गया कि हाँ भाई, एक दिन ये आ गया कि मेरे पास कपड़े नहीं है, तक कपड़े ले, मेरे पास ये चीज, तो इट कीप्स चेंजिंग। तो 20 साल में भी हमारा प्रायोरिटाइज क्या हो गया, मेटीरियलिस्टिक, मेन चीज हो गया मेटीरियलिस्टिक, इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, फर्स्ट चीज ये हो गया। सेकेंड चीज हो गया नंबर ऑफ पोजेशंस, कितनी सारी चीजें हैं। जैसे आप स्टाइलिश इंटीरियर्स, स्टेटस ऑफ एन एक्सपेंसिव होम, सारा बदल गया। आप 25 साल पहले, आप एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 100 साल पहले आप देखो, आपके फोर फादर्स का जो ग्रैंडफादर है या उनके फादर्स है, घर देखो, आप राजस्थान में देखो या गुजरात में देखो, कैसे होते थे। सिर्फ अभी भी सबके घर रहते हैं, ज्यादातर 80-90% के लोगों के राजस्थान में या गुजरात में गांव में घर रहते हैं, नेटिव प्लेस, जो वहां पर नहीं रहते। तो उनके आप घर देखो और आज अपना घर देखो, उसी में ही आपको एक पूरा स्टोरी मिल जाएगा, कंपैरिजन मिल जाएगा कि पहले का कैसा घर था, अभी का कैसा है। नो डाउट मॉडर्न एमिनिटीज बदली है। पहले पानी नहीं होता था, 5 दिन में एक बार पानी आता था, आज हमको वो सुविधा हो गई है कि फ्लैट में बैठे बैठे पानी आ जाता है। उसके अलावा क्या चीजें चेंज हुई है आप देखो। तो वी विल कम वन बाय वन। पहले कंफर्ट को छोड़ के हमारा ये सारी चीजें पोजेशंस के ऊपर चला गया, कनेक्शंस को छोड़ के हमारा चीजों के ऊपर ज्यादा महत्व हो गया। कनेक्शंस आप देखो, पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। तो उसका कारण ही मेन है हमारी इच्छा। इच्छा बढ़ती गई, बढ़ती गई, जैसे घर चेंज होते गए, फैमिली जॉइंट से न्यूक्लियर होती गई। तो ये सारी, अभी इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये जो अपना माइंडसेट है टुवर्ड्स कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म का मतलब चीजों के एक्सेस में भोग करना, तो इतना सारा हो गया है। तो इमोशनली हमारे ऊपर तो टोल ले ही लिया है, क्योंकि जितनी ज्यादा हम लोग चीजें कहते हैं, फ्री में तो कोई देता नहीं है, तो हमको तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जेंट्स हो या लेडीज हो, उनको कमाना पड़ता है, एक्सेस स्ट्रेस लेना पड़ता है। फिर उसके बाद प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए, तो एथिक्स भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो पहले तो बेसिक नीड्स के लिए हम लोग घर बनाते थे, आज तो बेसिक नीड्स ही हो गया है कि भाई अच्छा बड़ा 5 BHK का फ्लैट चाहिए। 5 BHK चलो फिर भी ठीक है, फैमिली ज्यादा है, 5 BHK ठीक है, बट उसमें इंटीरियर ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा चाहिए, एक एक चीजें बढ़ती बढ़ते बढ़ते, सब बच्चों हो गया, बड़ों से लेके बच्चों तक सबके रिक्वायरमेंट्स अलग हो गए। पहले एक घर में 2 बाथरूम होता था या एक बाथरूम होता था, 8-10 जने उसी में यूज कर लेते थे। आज सबको इंडिविजुअल बेडरूम चाहिए, सबको इंडिविजुअल बाथरूम चाहिए, हाइजीन पर्पस हो गया या उनका पर्सनल हो गया, पर्सनल लिविंग, ये भी हो सकता है। ये सारा का इम्पैक्ट हमारे प्लानिट पे क्या पड़ता है, हमारे जो एक इंद्रिय जीव में, बे इंद्रिय जीव में, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सब जीवों में क्या पड़ता है, हमारे पर्सनल लाइफ में क्या पड़ता है, हमारे इफेक्ट है, ये सारा चीजें, और फ्यूचर जनरेशन को क्या प्रॉब्लम है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। तो सिंपल घर, सिंपल होम का मतलब क्या है, एक तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए वो घर, जिसमें मटेरियल्स, फर्स्ट चीज आ गया, ये एक ही शब्द में ये अचीव हो सकता है। फर्स्ट थिंग इज, अगर ये फंडामेंटल हम लोग अगर ये सही नहीं करेंगे कि घर का अगर सिंपल होम चाहिए हमको, सादगी वाला घर चाहिए, शांति पूर्वक जो हम लोग रोज आते हैं, शांति वाला घर चाहिए कि जो मन में शांत, हम लोग को डिसाइड करना है कि हमको शांति चाहिए कि हमको अच्छा फैशनेबल घर चाहिए, वी हैव टू डिसाइड। कितना भी फैशनेबल कर लो आप, 2-3 साल के बाद तो उससे बोर हो जाओगे। तो ऑब्वियसली फर्स्ट चॉइस रहेगा कि मन की शांति वाला देने वाला, कि पूरा दिन टायर्ड होके आते हैं घर में, या लेडीज भी पूरा दिन काम करते हैं, आखिर में दे नीड वन प्लेस, एक जगह चाहिए जहाँ शांति से, मन की शांति से प्रैक्टिस करे, अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते, तो घर वैसा चाहिए। तो वी हैव टू डिसाइड। तो ये हमारे नीड्स के ऊपर नहीं, डिजाइन भी जैसे अभी
ये सेशन उनके लिए भी है जो आगे जाके घर बनाएंगे, मे बी आपके सन्स हो गए या डॉटर्स हो गए, कोई नया घर बनाएंगे तो उनके लिए बहुत यूजफुल है। और वो भी नहीं तो जिसका पहले से ही घर है, उनको भी अगर इम्प्रूवाइज करना है तो उनके लिए भी ये महत्व है। तो इट शुड इंक्लूड गेटिंग रिड ऑफ वॉट एवर टेक्स योर टाइम, जो आपका समय लेता है, जगह लेता है, पैसा लेता है, और ज्यादा चीजें अंदर रहती है, और जो एंजाइटी और स्ट्रेस देता है, वो हमको उससे बचना है। दिस इज व्हाट अ होम इसे आ जाती है, हमको उससे पीछे छुटकारा पाके वी हैव टू चूज दीज थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज, कोई भी घर बनाना, फर्स्ट इज इको फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल्स। तो मटेरियल ऐसा लेना चाहिए कि जो इको फ्रेंडली हो। तो इको फ्रेंडली में क्या आ जाता है, अगर आप पुराने हिस्ट्री में जाओ तो, और प्रेजेंट में भी जाओ तो, पूरा इको फ्रेंडली मटेरियल में क्या आ जाता है, एक तो पहले आता है स्टोन। फर्स्ट चीज आता है स्टोन। तो टाइल्स भी ठीक है एक हिसाब से, बट बेटर है स्टोन। तो क्योंकि आजकल तो हम लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो इफ यू वांट टू चूज इको फ्रेंडली मटेरियल, स्टोन। सेकंड आ गया नेचुरली लिट एंड वेंटिलेटेड। तो नेचुरली लिट एंड वेंटिलेटेड मतलब कभी भी पहले आप घर बनाते हो तो, या नया घर भी रहता है आपका या एग्जिस्टिंग भी घर है, तो फर्स्ट चीज आपको ये प्रायोरिटी देना चाहिए कि उसका वेंटिलेशन घर में बराबर है क्या, हवा धूप, हवा आने का रास्ता और जाने का रास्ता दोनों होना चाहिए। जैसे एक खिड़की खोली आपने, हवा आ रही है, बट वापस पास होने का रास्ता नहीं रहेगा तो वो फ्लो नहीं बैठेगा। तो जो भी आपका इंडोर पोल्यूशन होता है, इट हैज टू गो आउट। बाहर जब तक नहीं जाएगा वो घर के अंदर घूमता रहेगा, इंडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आएंगे, बट फर्स्ट इज वेंटिलेशन। नेचुरली लिट होना चाहिए, सुबह का धूप, खिड़कियां बंद नहीं रखनी चाहिए हमको, सुबह का धूप अंदर आना चाहिए, शाम का जाता हुआ धूप भी आना चाहिए। तो एनी डे एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि हम लोग सब खिड़कियां बंद रखते हैं, एसीज में रहते हैं, एसी यूज करते हैं रेगुलरली, रात को भी, दिन में भी आजकल काफी फ्लैट्स में एसी यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल एयर पास होए, क्योंकि उसका माइक्रोबियल एक्टिविटी अपने शरीर पे बहुत असर पड़ता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेचुरली लिट हो और वेंटिलेटेड हो। नेचुरली लिट मतलब 6 बजे के, सुबह सुबह से लेकर 6 बजे तक नेचुरल जो सनलाइट मिलता है वैसे ही रहना चाहिए। 5-6 बजे के बाद ही, हम 6 बजे के बाद ही हमको ट्यूबलाइट्स हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया वो यूज करना चाहिए। सेकेंड, थर्ड चीज हो गया वाटर एंड होम ऑडिट। तो वाटर ऑडिट इज अ वेरी न्यू टर्म। और होम ऑडिट, जैसे हम लोग सब अपना बिजनेस का ऑडिटिंग कराते हैं एवरी ईयर, जेंट्स या लेडीज जो भी बिजनेस करते रहेंगे, तो एवरी ईयर अकाउंटिंग होता है, इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो ऑडिटिंग करते हैं कंपनी के बुक्स के। वैसे वैसे घर का भी ऑडिटिंग करना चाहिए। वाटर ऑडिट मतलब क्या, एक फैमिली घर में दिन में कितना पानी यूज करती है, उसका हमको थोड़ा जानकार लेना पड़ेगा। बेसिकली एक, अब इंडिया में देखा जाए तो करीबन 300 टू 350 लीटर्स पर डे पर पर्सन यूज करता है पानी। चाइना में ये देखा जाए तो 450 है। यूएस में देखा जाए तो 700-800 लीटर पर डे। तो उसमें आपका खाना पीना नहीं आता है। अगर ऐसे टेक्निकली देखा जाए तो पर डे 3000 लीटर हो जाता है, बट 2500 लीटर आपका पूरा खाने का हो गया, जो आपका फूड ग्रो करने के लिए जो पानी लगता है खेती में, ये सारे चीजें होगी। बट मेजर जो घर के थिंग्स के लिए बोले हमारे डेली लाइफ में, जैसे नहाने के लिए, बाथरूम यूज करने के लिए, सब्जियां धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये सारे चीजों के, होम क्लीनिंग के लिए, तो करीबन 350 लीटर पर डे पर पर्सन यूज करता है। तो ये भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज आने वाले टाइम पे पानी की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो ये आपको ऑडिट करना चाहिए कि मैं कितना पानी यूज करती हूँ। एक सेकेंड, मंजू जी ने रेज किया है, एक सेकेंड। हाँ मंजू जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, बोरिंग का पानी आता है, बीएमसी का नहीं आता है, तो कैसे यूज करने का? हाँ, तो बोरिंग का पानी तो बीएमसी का, देखो अभी पानी का तो अभी धीरे धीरे बहुत टाइट कर रही है। अभी नया लॉ भी लेके आया है, अभी एक 6-8-9 महीने पहले ही आया है लॉ, कि अभी से कोई भी बोरिंग खोद नहीं सकता है। कोई भी नया घर बना रहा है तो इतना लाइसेंस नहीं रहेगा। अभी आगे चल के आने वाले 4-5 ईयर्स में आपके घर में वाटर मीटर्स लग जाएंगे। अभी तो वाटर हम लोग इतना मिसयूज अच्छा। करें, ग्राउंड वाटर इंडिया में नासा के रिपोर्ट के हिसाब से 20 ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है बाई 2022 बोला था उन्होंने। तो इट्स ऑलरेडी गॉन। बैंगलोर, चेन्नई वगैरह सब ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका है। तो आने वाले टाइम में ये लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट चीज तो खाने के लिए पानी नहीं है, तो घर में यूज करने के लिए मिसयूज हो रहा है, इसके लिए
बोरिंग का हटा के कॉर्पोरेशन ही कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। तो आने वाले टाइम में बहुत डिफिकल्ट होगा। अभी अपार्टमेंट्स में अगर आप रहते हैं तो वो पता नहीं, वो लोग अलग से लाइसेंस लेते हैं, बट प्रॉब्लम्स अभी आएगी बहुत ज्यादा इसमें। तो विल कम टू दैट पॉइंट इन द एंड कि आगे क्या सॉल्यूशन है। सो होम ऑडिट में ही आपको ये भी हो गया। दूसरा वाला वाटर ऑडिटिंग है, कितना पानी हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अब शावर में स्नान करते हैं रेगुलरली, काफी जने अर्जेंट अर्जेंट में नहाना है, फटाफट शावर में कर लिया। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो आप, क्योंकि धीरे धीरे ही चेंजेस आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल, हम लोग भी इतना यूज टू हो चुके हैं। तो आप वीकली वन शावर कीजिए। और जनरली अभी आपको करना भी है तो एक बकेट में एक जने का नहाने का हो जाता है जनरली। और फ्लश करते हैं तो एक जो बड़ा फ्लश होता है और एक छोटा फ्लश होता है, जैसे वेस्टर्न कमर्ड में। तो बड़े फ्लश में 5 लीटर पानी यूज होता है, छोटे फ्लश में छोटा सा एक बटन रहेगा, उसके अंदर 3 लीटर। तो कभी भी आप यूरिन करते हैं या जो भी करते हैं, बच्चे पॉटी गए कभी भी, तो 3 लीटर वाला आप करिएगा, इट इज सफिशियंट, वो चले जाता है वो। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूरिन करते समय भी बच्चे बड़ा वाला दबा देते हैं वो फ्लश का, तो उसमें 5 लीटर यूज हो जाता है झड़ाक करके। अब दिन में 5 बार यूरिन करेंगे तो 5 लीटर तो ऐसे ही गया, मतलब 5 लीटर इंटू 5 टाइम 25 लीटर तो ऐसे ही गया। तो ऐसे बहुत मिसयूज हो रहा है वो वाटर। और वो वाटर क्या, ईटीपी में ट्रीटमेंट करके बहुत वेस्टेज हो जाता है, हवा में चले जाता है पानी पानी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग गौर करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बंद कर दो, बंद करने का सोल्यूशन नहीं है अभी। अभी सिर्फ कम कर सकते हैं, बंद तो अभी ये जमाने में पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। बट आप कम कर सकते हो, धीरे धीरे इसके ऊपर अवेयरनेस लाओगे तो ये कम हो जाएगा। होम ऑडिट में कैसे, जैसे आपको एक्सरसाइज दिया था मैंने लास्ट वीक में, आपके घर में कितने चीज आपने देखा है कि भाई कबर्ड्स में पड़ी हुई है। मैंने ये क्यों पूछा है एक्सरसाइज, तो जब आप एक घर लेते हैं जनरली, आप एक आज के सिटी में बॉम्बे, चेन्नई या बैंगलोर में कहीं भी आपको एक घर लेना है, अपार्टमेंट में लेना है, एक सोसाइटी में लेना है, तो करीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया एक घर मिनिमम पड़ता है, प्लस फिर फर्नीचर उसके सबके हिसाब से अलग अलग। तो आप समझो उस घर अगर 2,000 स्क्वायर फीट का है, अब 2,000 स्क्वायर फीट में आप 200 स्क्वायर फीट रूम का पकड़ लो, 3 रूम का पकड़ लो, 600 स्क्वायर फीट रूम हो गया, फिर किचन सब हो गया। तो एवरी स्पेस काउंट्स। जब, क्यों मैंने ये एक्सरसाइज दिया, तो जो चीजें जरूरत है वही रखना है हमको। एक्सेस चीजें अगर आप रखोगे तो रखना पड़ेगा आपको। एक कमरे में 200 स्क्वायर फीट के अगर एक रूम में आप करते हो, तो 60 स्क्वायर फीट तो आपका वार्डरोब का स्पेस ले लिया आपका। तो वार्डरोब का स्पेस अगर आप काउंट करोगे, आप 2.5 करोड़ डिवाइडेड बाई, अभी आप 60 स्क्वायर फीट का वार्डरोब हुआ है, तो कम से कम 10 लाख तो ये स्पेस में चला गया। जो 60 स्क्वायर फीट का आपका घर का जो वार्डरोब का स्पेस है, अगर आप तो देखते हैं कि उसके अंदर चीजें कितनी है, इतनी नहीं है, आपको लगता है कि लाख रुपए का सामान रहेगा, बट उसका जगह अगर आप देखो तो 10-12 लाख रुपया तो आपके घर का जो रजिस्ट्री है उसका अगर कैलकुलेट करेंगे प्राइस, 10 लाख रुपए तो उसमें चला गया। और 10 लाख गया गया, उसके अलावा आपको जो लाइफ लॉन्ग वो चीजें मेंटेन करने के लिए जो क्लीनिंग करनी पड़ती है, मेंटेनेंस रखना पड़ता है, हर दिवाली दिवाली आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है, ये सारी चीजें हम लोग ही हमारे सर पे ले रहे हैं। तो जितना ज्यादा कम सामान रखेंगे आप, भले कपड़े हो या घर के चीजें, एक्सेस क्रॉकरी हो, फर्नीचर हो, जितना ज्यादा अगर आप जितना कम रखोगे, उतना आप मेंटली रिलीव्ड होगे। तो ये काफी स्टडीज प्रूव कर चुकी है इसको, कि घर में चीजें कम। आजकल मिनिमलिस्टिक होम का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है वेस्ट में, कंसल्टेंट्स भी इंडिया में काफी आगे। उनका काम ये है, आप समझो, अब हमारे इंडिया में कम से कम काफी कंसल्टेंट्स है, डीक्लटरिंग कंसल्टेंट बोलते हैं उनको। डीक्लटरिंग मतलब आपके घर का जो भी एक्स्ट्रा जो भी कचरा आपसे अगर साफ नहीं किया जाता, तो ऐसे लोगों को बुलाते हैं वो लोग, जो 10,000 रुपये से लेके लाख 1.5 लाख रुपया तक का फीस लेते हैं। आपका 2-3 दिन टाइम निकाल के वो लोग आपसे अंडरस्टैंड करके आपकी चीजें खाली करवाते हैं। जस्ट आपकी जो भरी हुई चीजें जो आपने इकट्ठा की है, उसको खाली करने के लिए हमको आजकल कंसल्टेंट्स आ गए। तो आप ये समझो, क्योंकि इतने लोग बिजी हो गए हैं कि उनका घर क्लटरिंग नहीं पता रहता है, डी क्लटर कैसे खाली करे स्पेस। तो हमारी वैसी स्थिति आई नहीं है, बट नेक्स्ट जनरेशन की आ जाएगी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। फोर्थ चीज हो गया, ये एक ध्यान रखिएगा कि होम ऑडिट, वार्डरोब ऑडिट करते रहो कभी भी। हर 3 महीने में एक बार तो आप देखो वार्डरोब में जो चीजें जरूरत नहीं है उसको आप डिस्कार्ड करते रहो, किसी को दे दो। और नेक्स्ट चीजें दे के वापस खरीदना नहीं है, यूज नहीं हो रही है तो किसी को दे दो, बस फिर वापस वो चीज लेना नहीं है। तो बहुत सोच समझ के गौर करके देखो आप, साल में हर रोज डेली लाइफ में जो अगर यूज नहीं हो रहा हो,
तो वो चीजें अपने को रखनी नहीं। साल में एक बार यूज हो रहा हो तो वो चीजें दे देनी है। यही आजकल का फंडा यही रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के पास टाइम भी नहीं है घर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर वो खाना का अगर हमारा संभाल के रख लिए तो बहुत है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम लोग गौर करें और ये हैबिट्स डाल दें अभी से। यूजिंग रेन्यूएबल एनर्जी, तो जो नया घर बनाएगा किसी का, तो देखना आपकी सोलर एनर्जी लगा दे, सोलर पैनल्स लगा दे हीटर के लिए या घर के लिए। रेन्यूएबल एनर्जी आजकल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, विच इज गुड अगेन। तो आपकी बिजली का बिल भी कम आ जाएगा और एनवायरनमेंट के ऊपर भी कम असर करेगा। फिफ्थ चीज है ये ऑर्गेनिक किचन गार्डन। जैसे कोई भी इंडिपेंडेंट हाउस बना रहे हैं या किसी का फार्म है या कोई करना चाहता है ऐसे करके, किसी के पास स्पेस हो घर में, जैसे बालकनी का स्पेस हो गया हो, तो वो लोग अपना ऑर्गेनिक किचन गार्डन, जैसे हो गया टमाटर हो गया, पुदीना हो गया, तुलसी हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, ये छोटी छोटी चीजें आप 4-5 स्पॉट में आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपका एक ही हो गया, बिकॉज इससे आपका एयर प्यूरिफाई हो जाएगा, वेंटिलेशन घर का अच्छा रहेगा। सिक्स वाला हो गया इको फ्रेंडली एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड इंडस्ट्री में माना जाता है, जो हमारा सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो कॉज होता है एनवायरनमेंट पे, दिस इज बिकॉज ऑफ दी इको, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं। अब उसमें एक एक करके मैं आता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। फर्स्ट आ गया क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में आपका टूथपेस्ट वगैरह, वो भी इंक्लूड हो जाता है, सोप्स वगैरह सब। तो जो भी हमने बॉडी क्लीनिंग हो गया या बाथरूम क्लीनिंग हो गया, होम क्लीनिंग हो गया। तो फर्स्ट चीज हो गया आपका टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट में आप कभी भी पीछे पड़ना, आप कोई भी टूथपेस्ट आप जैसे कोलगेट यूज कर रहे हो या डाबर आयुर्वेदिक यूज कर रहे हो या पतंजलि आयुर्वेदिक, सिर्फ आप पीछे इंग्रेडिएंट्स में उसमें पढ़ लेना। उसमें एक इंग्रेडिएंट रहेगा सोडियम बेंजोनेट। तो सोडियम बेंजोनेट इज नथिंग बट जो न्यूक्लियर बॉम्ब में हो गया या जो मटेरियल्स में हो गया, सो जो वॉर के मटेरियल्स में होता है वो यूज करते हैं, बट काफी कम मात्रा में यूज करते हैं। बट वो काफी कम मात्रा में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये क्यों बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि सुबह सुबह आप जब रात को ब्रश करके हम लोग सोते हैं और सुबह सुबह वापस उठ के बच्चों को ब्रश कराते हैं सुबह सुबह, तो फर्स्ट चीज जाता है टूथपेस्ट। कुल्ला करके फर्स्ट चीज वो टूथपेस्ट खाते हैं। टूथपेस्ट खाते हैं, जो सलाइवा होता है अंदर अपने मुंह के अंदर, तो वो ही डाइजेस्टिव जूस बनाता है पेट को भेजने के लिए। वो जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, जो मेन सलाइवा जो जनरेट होता है, दैट इज यूजफुल फॉर डाइजेस्टिंग अवर फूड, वही फूड को डाइजेस्ट करता है। तो सुबह सुबह आपने उसको, पेस्टिसाइड है ये, सोडियम बेंजोनेट नथिंग बट पेस्टिसाइड, जो खेती में भी यूज होता है छोटे छोटे कीटाणु को मारने के लिए। तो सुबह सुबह आपने ये मुंह में डाल दिया, ब्रश कर दिया, तो नेचुरली बात है आपका जो भी जो सलाइवा सेक्रिएशन होता है वो पूरा खत्म। तो फिर जो कुछ भी खाएगा वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही बराबर काम नहीं करेगा। दैट्स वाई अभी आजकल बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, सुबह उठ के ही हम लोग जहर खा रहे हैं और रात को भी जहर खा के सो रहे हैं। तो मेन चीज ये हो गया, इसका रिप्लेसमेंट सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन आप है, अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, टूथ पाउडर ले लो। आज से 25-30 ईयर्स पहले, पहले टूथपेस्ट का कॉन्सेप्ट जब नहीं था, तो मैं इतना कोई ट्रेडिशन में नहीं जाऊंगा कि भाई आप नीम की डंडी लेके आप ब्रश करो, वो नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप में। जैसे ही आप इंप्रूव हो गए उसके बाद आप एक्सट्रीम जा सकते हो, बट बेसिक चीज आप ले ले सकते हो। बजाज का एक ब्लैक कलर का टूथ पाउडर आता है और डाबर का रेड पाउडर आता है। तो पाउडर फॉर्म में आप ले लो और ब्रश यूज करना, ब्रश कर लो, पाउडर लेके आप रेगुलर वो कर लो। तो ये बहुत सिंपल है और इजीली फैमिली भी अडेप्ट कर लेगी, बच्चे भी अडेप्ट कर लेंगे। तो ये बहुत बेटर सॉल्यूशन है। और इससे जो भी झाग बनता है, हाँ मंजन भी आप सोनल जी ने पूछा मंजन है, मंजन भी यूज कर सकते हैं। और घर पे अगर आपको यूज करना है तो आप हल्दी, कोकोनट ऑयल और रॉक सॉल्ट, कोई भी नमक, नॉर्मल नमक या तो रॉक सॉल्ट, वो तीनों को आप मिक्स करके वो भी टूथपेस्ट बन जाता है। बट वो फिर किसी किसी को बहुत स्ट्रेंज लगता है शुरू में। बट मैं बोल रहा हूँ सिंपल स्मॉल सॉल्यूशन है। पहले आप पाउडर पे शिफ्ट हो जाओ टूथपेस्ट से, क्योंकि ये तो जो भी झाग निकलता है, आप समझ लो जो भी झाग देगा तो बिना पॉइजन के झाग नहीं देगा वो। तो वो झाग हमारे लिए भी खराब है, वापस वो पानी के वाटरवेज में जाता है। आइडस कोलगेट हैज बोन एश, हाँ वो भी सब रहता है, इतना इंग्रेडिएंट्स डिटेल में तो अभी आई डोंट नो, दे डोंट शेयर कि कोलगेट के अंदर बोन एश होता है या नहीं होता है, वो शेयर ही नहीं करते। वो सिर्फ नाम डाल देते हैं कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, इनहेंसर्स ये डाल देते। बट अगर आप उसका डीप में जाओ तो फिर उसमें सब कुछ पाया जाता ही है। बट अब ये नहीं करेंगे तो बेटर है, पाउडर पे आ जाओ, पाउडर पे कोई सेफ है और स्मॉल सॉल्यूशन है, ये आप इमीडिएटली कर सकते हो, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात आती है सोप की। तो सबको अपने अपने हम लोग हम सबको झाग की बहुत आदत हो गई है।
जो भी चाहिए, अगर फोम नहीं आया तो मतलब नहाया नहीं है, वैसा फीलिंग आ जाती है। फोम नहीं आया तो बर्तन नहीं धुले। तो वो माइंडसेट वैसा हो गया है, और वो यूज टू करा दिया इंडस्ट्री ने। हमारी भी गलती नहीं है कुछ हद तक, बट तो प्रैक्टिस ही ऐसे ही हो गया है। तो अभी क्या कर सकते हैं आप सोप्स के लिए? सोप्स के लिए आप उबतन पाउडर घर पे बना सकते हैं। उबतन पाउडर क्या क्या होता है? उबतन पाउडर होता है बेसन का, आप पीसा हुआ पाउडर ले लो, आप अंदर हल्दी डाल दो, और रोज एक कटोरी रख लो बाथरूम में। रोज एक 3-4 चम्मच डालो, और थोड़ा सा पानी डाल दो। अगर कोई दूध पीता है घर में तो मलाई आती है, उस मलाई को भी मिक्स कर लो, और रोज बेसन का पाउडर डालो। क्योंकि हमारे स्किन ऑर्गन जो है ना, मतलब पूरे बॉडी में फुल, जो बॉडी के जो पूरा आउटर लेयर है जो स्किन है, वो लार्जेस्ट ब्रीदिंग ऑर्गन है। तो सबसे ज्यादा सांस वो लेते हैं, हमारे नाक या मुंह नहीं लेता है सबसे ज्यादा सांस, स्किन। तो स्किन बहुत सेंसिटिव है। हम रोज क्या वापरते हैं उसके ऊपर, क्रीम्स डालते हैं, ये डालते हैं, तो सब मात्रा में पेस्टिसाइड करके वो अच्छे माइक्रोब्स को हम लोग मार रहे हैं, जो हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, जो पूरा कोटेड है, वो पूरा बैक्टीरिया से कोटेड है, गुड बैक्टीरिया से। और हम लोग तुरंत उसको पूरा केमिकल्स डाल डाल के सुबह घिस घिस के उसको उतारते हैं। तो लकीली कि वो बहुत मात्रा में ज्यादा है, तो हमको वापस रीजनरेट हो जाता है। बट जितना ज्यादा आप मारोगे तो उतना आपका इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा। और ये काफी साइंटिस्ट ने अभी प्रूव भी कर चुके हैं, काफी चल रहा है ये स्टडीज इसके ऊपर। तो प्लीज सोप के बदले में उबतन पाउडर यूज करना। बेसन का पाउडर भी हो सकता है, चने का पाउडर भी हो सकता है, और अंदर थोड़ा हल्दी डाल के एक डब्बा भर के बाथरूम में आप रख लो, बाथरूम में साइड में रख लो, जब भी नहाना है। और वो भी हफ्ते में 3 दिन ही, रोज मत करना उसको भी यूज। क्यों नहीं करना है रोज? तो रोज के लिए पानी बहुत है। हफ्ते में 3 दिन ओनली वाटर विल क्लेंज एवरीथिंग। पानी पानी मतलब आपका शरीर भी 70% पानी से बना है, तो वाटर ही सब कुछ क्लेंज कर देगा। तो मेक श्योर कि हफ्ते में 3 दिन, जब भी आपको सोप की ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई मुझे सोप लगाना है, तो उसके लिए मैं एक रिप्लेसमेंट दे रहा हूँ। और शैम्पू का, अभी शैम्पू का बात आते हैं। शैम्पू शैम्पू आपको, अगर हाइबिस्कस के पत्ते होते हैं, या आजकल नेचुरल पाउडर आ गए, मार्केट में भी काफी मिलते हैं, जो नेचुरल सिर्फ ड्राई किया हुआ हाइबिस्कस के पाउडर आते हैं, या कोई पेट प्लांट्स के आते हैं, तो यू कैन यूज दैट। क्यों मैं बोल रहा हूँ शैम्पू का इन्वेंशन? अभी आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। यूएस में एक मूवमेंट है, इट्स कॉल्ड नो शैम्पू डे। नो शैम्पू डे करके मूवमेंट है, काफी सालों से चल रहा है। काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक संस्था बनी हुई है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शैम्पू इज टॉक्सिक फॉर ह्यूमन हेयर, ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरमेंट। क्योंकि शैम्पू का काम क्या है? आप कोई भी एड्स है, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है, ये उनका डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा था, तब मेरे को ध्यान में आया कि ऐसा भी कोई डे है क्या। नो पू डे करके लिखा है, नो शैम्पू डे के बदले में नो पू डे लिखा है। तो आप सर्च कीजिएगा कभी भी। उसमें जो बड़े बड़े साइंटिस्ट का स्टेटमेंट क्या था, जो ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स है, जो है, उनमें लिखा है कि शैम्पू का जो कारण है, शैम्पू वाज इन्वेंटेड, एक्सेस जो ऑयल होता है, एक्सेस ऑयल को वो निकालने के लिए, चिपकू जैसे बाल नहीं रहे, एक्सेस ऑयल को निकालने के लिए शैम्पू यूज करते हैं। बट ह्यूमन बॉडी के लिए जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं, मेन जो बालों को चाहिए ग्रो होने के लिए, बालों को चाहिए नमी, मॉइस्चर चाहिए बालों को, ड्राई नहीं चाहिए। ड्राई हो गया स्कैल्प तो सूख जाएगा धीरे धीरे, फिर डैंड्रफ होगा, फिर बाल झड़ने लगेंगे। तो ये मेन है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। एक साइड में तो वो बोल रहे हैं कि भाई बाल चंपी नहीं होना, ड्राई नहीं होना, ऑयली नहीं होना, इसके लिए शैम्पू यूज करो। बट जब शैम्पू यूज करते हैं हम लोग तो ड्राई हो जाता है, ड्राई हो गया तो बालों को नुकसान। तो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट, इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया यूएस में काफी सालों से, नो शैम्पू डे। वहां पर वो बोलते हैं कुछ नहीं लगाना। तो काफी लोगों का पर्सनल इंटरव्यूज थे उसके अंदर, कि जब से बंद किया शैम्पू, ग्रोथ बालों की अच्छी बढ़ गई। क्योंकि आप देखो शैम्पू के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स के बनते हैं, जो भी सब लिक्विड बनता है बनता है। काफी सारे शैम्पू में तो एक का अंडे का योग भी डालते हैं। तो शैम्पू तो बिग नो नो। आजकल सिक्का का ही पाउडर आता है, हाइबिस्कस के पाउडर आते हैं। तो आपको कभी भी करना है वो आप कर लो, क्योंकि जितना ज्यादा आप केमिकल्स डालोगे उतना ज्यादा आपका मॉइस्चर जो होता है मेन ग्रोथ के लिए, हेयर के लिए, वो निकलता रहेगा। तो शैम्पू के लिए तो बिग नो नो। वॉशिंग लिक्विड, तो वॉशिंग लिक्विड को आप कैसे रिप्लेस करते हैं घर में? अरीटा का पानी, अरीटा का अरीटा करके एक आता है, सोपनेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अरीटा। तो आज से 50 ईयर्स पहले वही साबुन था, सबके लिए, नहाने के लिए भी वही साबुन था, बर्तन धोने के लिए भी वही साबुन था। तो अरीटा का आप कैसे यूज कर सकते हैं? आजकल नॉर्मली मशीन हो गए, समझो आप वॉशिंग मशीन में,
तो एक पोटला बना दो आप, रुमाल के अंदर एक 5-6 अरीठा बांध दो आप, या एक पाउच जैसे छोटा सा कॉटन का पाउच आता है, उसके अंदर आप अरीठा 5-6 डाल दो, और डायरेक्टली ऐसे वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दो आप, कपड़ों के साथ। तो उससे धीरे धीरे थोड़ा 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 झाग निकलता रहेगा। एंड बहुत पावरफुल है ये सोप नेट, क्योंकि मेरे सारे गारमेंट जो भी हमारे ऑर्गेनिक कॉटन के बनते हैं, हम लोग नेचुरल डाई के उससे ही वॉश करते हैं। तो बहुत पावरफुल है, फर्स्ट द क्लीनिंग, सारा इम्प्योरिटीज दाग वगैरह सब मिटा देगा। तो अरीटा आप यूज कीजिए। और बेस्ट पार्ट है कि बोर जैसे आते हैं वो बड़े बड़े राउंड में, तो 5-6 बार आप यूज, 4-5 बार आराम से यूज कर सकते हो। आप वॉशिंग मशीन में यूज कर लिया, वापस वो पोटला को साइड में रख दो, थोड़ा सुखा दो, वापस आप पानी में डालो, तो आपको लिक्विड की जरूरत नहीं है। तो लिक्विड की जरूरत नहीं है तो वाटर, पानी का जो वाटर बेस है वो भी आपका पोल्यूट नहीं होगा, और आपके जो लॉन्ड्री लिक्विड के एवरी मंथ खर्चे लगते हैं तो वो भी बच जाएंगे। सर्फ एक्सेल हो गया, एरियल हो गया। तो अरीठा इज होममेड सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना है, बहुत सस्ते में भी मिलता है, कुछ 100 रुपया या ऐसे कुछ है, मिलता है पर किलो, 100, 150, 200 रुपये में मिलता रहेगा। बट आपको कम से कम 2 किलो ले लिया तो आराम से 6 महीने चल जाएगा आपको, 6 महीने से ऊपर। तो बहुत पावरफुल है। और ये अरीठा का पानी आप यूज कर सकते हो आपके बर्तन धोने के लिए भी, आप यूज कर सकते हो कपड़े धोने के लिए भी। हाँ, यस मंजू जी। सर वॉशिंग मशीन में डालेगा तो फिर प्योर कैसे होएगा? वो तो साबुन निकलता ही रहेगा ना उसमें से फिर। ना, साबुन नहीं है वो, नेचुरल एक क्लेंजिंग प्रोसेस है वो उसका। मालूम है अरीठा क्या है वो, लेकिन वो हाँ, अच्छे पानी से कैसे सोएगा फिर? वो अंदर रहेगा तो पोटली मशीन में रहेगा तो प्योर पानी मतलब कैसे तुम क्या रहेगा? बोल रहे हाँ, हैं आप? वो अरीठा का पोटली बना के डालेगा तो हाँ उसका फिर निकलेगा बरोबर, कपड़े साफ होएगा। फिर हाँ, हमारे बस वो मशीन में, झाग निकलता रहेगा थोड़ा थोड़ा। हाँ फिर हमारे मशीन में क्या होता है, फिर पानी लेके अच्छे पानी से भी धोते हैं, साबुन का पानी निकाल के। तो ये तो साबुन का पानी निकलते रहेगा ना, अरीठा हाँ, का जब आप पानी। वापस ड्राई करने के लिए, तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। अरीटा तो मतलब आप समझो नेचुरल प्लांट हो गया है वो तो अच्छा नेचुरल प्लांट बेस्ड हो गया है। अगर आपके कपड़े के अंदर भी जाएगा तो कोई केमिकल तो है नहीं, अच्छे पानी से भी था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें अच्छा, और प्रिंट जो का। पोटली बनेगा तो वो पोटली मशीन में अंदर किधर भी अटकेगा और मशीन खराब होगा, ऐसा नहीं होएगा? ना 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 ना, नहीं नहीं मशीन नहीं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। आप आराम अच्छा से, अच्छा, बहुत क्योंकि हजारों जने यूज कर रहे हैं। बटन वगैरह जाता है नहीं तो खराब होता है, इसलिए पूछ रही हूँ कि ये भी नहीं अटकेगा नहीं नहीं ना नहीं, कुछ किधर भी? नहीं होता है, हमने नहीं काफी नहीं, बार यूज ओके किया है। ओके तो सर। बहुत इजी प्रोसेस है, और बहुत कम पैसों में, समझो ना आप 4-5 रुपए में हाँ आपका, नहीं, वो मतलब ये मालूम है, देखा है पूरे मैंने, साल में हमने 1000 रुपया भी नहीं लगता आपका। नहीं नहीं, हमने यूज भी किया है, बाल धोने में यूज करते थे हम लोग। बस। और आप देख, इसमें चाय का दाग तो लगता है नहीं, और सर्फ एक्सेल भी जो दिखाते हैं चाय का दाग मिट जाता है, ये कॉफी का दाग मिट जाता है, तो कोई मिटता नहीं है कोई भी दाग। नहीं नहीं धीरे मिटता, धीरे नहीं आप जितनी मिटता। बार धोओगे मिट जाता है बस। तो नॉर्मल अरीटा हाँ, का पानी भी वैसा ही है। आप ओके सर, रेगुलर यूज थैंक यू। करो तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। ओके ओके। ठीक है। फिर हो गया बायो एंजाइम्स करके, और एक एक प्रोसेस है बायो एंजाइम्स में। क्या होता है आपका जो पहले तो ये बायो एंजाइम्स एक क्लीनिंग लिक्विड है जो आप अपने घर के वेस्ट से बना सकते हो। जैसे कि नींबू का जो पील्स होते हैं, नींबू का वेस्ट हो गया, या मौसम्बी का वेस्ट हो गया, उसको आप मिला के 1 लीटर के बोतल में आप स्टोर कर देंगे तो 3 महीना लगता है, तो वो पूरा भूसा बन जाता है लास्ट में। उसका मैं आपको एक अलग से एक वर्कशॉप लूंगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं ग्रुप में डालूंगा। इफ एनीबडी वांट्स टू लर्न द बायो एंजाइम्स, तो आप घर पे ही आपका लॉन्ड्री लिक्विड बना सकते हो। वो आपके बाथरूम धोने के लिए, घर साफ करने के लिए, बर्तन धोने के लिए सब यूज हो सकता है। तो उसका मैं एक अलग से आपको एक सेशन लूंगा, 20 मिनट का, बहुत ईजी है। कुछ नहीं, बस 8-10 नींबू के छिलके चाहिए, और एक गिलास, छोटा गिलास, एक जैगरी चाहिए, और पानी चाहिए, बस 1 लीटर का बॉटल में आप बंद करके रखो। तो अभी मैंने भी 25 लीटर का बनाया है घर में, तो कम से कम 6 महीने काम आ जाएगा वो 25 लीटर, 6 महीने 8 महीने में काम आ जाएगा। मतलब फ्रॉम योर होम वेस्ट यू कैन क्रिएट। आप समझो, घर के कोई बाहर लेने की जरूरत नहीं है। बट और एक आपका नहीं है, जो डेली आप जो पोता मारने के लिए घर में यूज करते हो, तो बाथरूम में फिर भी समझ में आता है, आप हार्पिक यूज करते हो, बायो एंजाइम्स में शिफ्ट कर सकते हैं आप, या अरीटा का पानी भी कर लो आप, चकाचक साफ कर देगा। बट जो घर साफ करने के लिए रोज आप जो फिनाइल डालते हो, तो रोज पोता मारने के लिए वो जरूरत ही नहीं है। आप समझो फिनाइल मार के कोई कोई बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह, ये सब हमारे माइंड में डाला गया है कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की इतनी लाइफ भी नहीं है। अभी आप समझो, अपने जैन के हिसाब से भी आप जो निगोत जन्म
एवरी 18 सेकेंड में पैदा होते हैं। जब तक वो रियलाइज करते हैं कि उनकी जिंदगी का महत्व क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या, तब तक तो वो मर जाते। तो जरूरत ही नहीं है कि बैक्टीरिया कोई नाम की कोई फ्लोर में है, ये है। डर्ट रहता है, मानता हूं डर्ट रहता है, तो वो डर्ट को हम लोग बैक्टीरिया नहीं बोल सकते कि जानलेवा जैसे नहीं है। तो पानी एक ऐसी चीज है, अब पानी से धो दो, पानी में नेचुरल एक अच्छे टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो खुद ही उस बैक्टीरिया को मार देता है जब में। तो वाटर इज सफिशिएंट रोज का क्लीनिंग के लिए। नो फिनाइल, नो बायो एंजाइम्स, कुछ नहीं। बहुत अगर गंदा हो तो बायो एंजाइम पे शिफ्ट कर सकते हैं, बट पानी बहुत एसेंशियल है। सिर्फ पानी से धो दो, बहुत हो गया आपको। कोई आपको फिनाइल की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप समझो फिनाइल क्या है। फिनाइल कितना कितना डेंजरस केमिकल है, आप सिर्फ स्मेल करो उसको, आपको पता चल जाएगा कि कितना डेंजरस है, कितने केमिकल्स डलते हैं उसके अंदर। ये जानते हुए भी आप समझो ब्लीच है, ये सब है, आपने हाथ में अगर लगो, आप साबुन धोते हैं, कितने लेडीज रगड़ रगड़ के ब्लीच वो जो रहता है, तो हाथ उनके पूरे स्किन पील हो जाते हैं। तो ये चीज हम लोग हमारे घर के फ्लोरिंग में डालते हैं, जहां सब लोग दिन में चलते हैं। तो जितना ज्यादा आप लिक्विड फॉर्म डालोगे, तो वो एवेपोरेट होके किधर आएगा, आप समझो। अब जमीन में पानी के अंदर डाल दिया, मिक्स करके डाल दिया, तो कोई गायब तो नहीं हो जाएगा, तो वो वापस हवा में जाएगा। हवा में भी घर पे ही घूमता रहेगा, तो वो आप इनहेल कर रहे हो। उस इनहेल की वजह से आपके लंग्स वीक हो जाते हैं, आपको कैंसर जैसी बीमारियां, सारे ये केमिकल्स की वजह से ही होते हैं। तो सिर्फ पानी यूज की, जितना घर पे हो उतना केमिकल्स का चीजें आप देखो, जैसे केमिकल्स आ रहा है क्या, अपना माइंड में सोचना स्टार्ट कर दो कि ये बहुत जरूरत है क्या, नहीं है, पानी से धो दूंगी, खत्म। ये इतना जरूरत नहीं, ये केमिकल्स इतना यूज होता है, नहीं चाहिए। तो उसको आप इनटू मार्क कीजिएगा रेगुलरली। फिर फुट मैट्स, जो पैर पोछने का रहता है। बर्तन कैसे क्लीन करना है, बर्तन के लिए भी आप बायो एंजाइम्स क्लीन कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल में अगर आप देखा जाए तो राख रहता है, राख रहता है बर्तन में। कैसे हो गया, हमको अभी झाग की आदत हो गई है एक्चुअली। जब तक झाग नहीं आता तब तक हमको लगता है कि बर्तन नहीं धोते। तो अभी तो खेती की मिट्टी तो नहीं, पहले मिट्टी से धोते थे, मिट्टी हो गया या राख हो गया। तो अभी आज के टाइम पे ये पॉसिबल है नहीं, कोई कंपनी भी बना नहीं रही है। तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं आप, बायो एंजाइम्स जो मैं आपको सिखाऊंगा, तो वो बहुत हो गया बर्तन धोने के लिए। पानी के साथ वो बहुत हो गया, सारा जो भी आपका डर्ट है, चिकना है, ये सब निकाल देगा। बट वो सीख लिया आप तो लाइफ आपकी सुधर जाएगी। तो बायो एंजाइम्स इज बेटर फॉर क्लीनिंग दी वेसल्स। और अभी के लिए आपको विम बार यूज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है जब तक आप बायो एंजाइम्स नहीं सीखे। बट एक एक स्टेप करते करते हम लोग रिड्यूस करेंगे। जो पहले एसेंशियल है पहले उसको कर देंगे, जैसे क्लीनिंग का हो गया, आप पानी में शुरू कर दीजिएगा। नेक्स्ट हो गया फुट मैट्स। फुट मैट्स भी कैसे हो गया, अभी अभी एक स्टडी आई थी रिसेंटली कि घर में जो करीबन नहीं नहीं करके एक घर में 7,000 माइक्रो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं एक घर से। एक एक सॉफ्ट टॉयज हो गया, एक घर से एवरी डे 7,000 माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो प्लास्टिक्स रिलीज होते हैं। घर से बोल रहा हूं मैं, ये कोई वाटरवे से नहीं या बाहर से नहीं, घर से। कारण उन्होंने बोला था, स्टडी ने कोई यूनिवर्सिटी की थी यूके की, उसका कारण ये था कि घर में जो फुट मैट्स हो गए, घर में जो पर्दे हो गए, फिर बच्चों के मेन चीज, बच्चों के सॉफ्ट टॉयज। तो सॉफ्ट टॉयज होता है ना, जो टेडी बेयर्स हो गया या सॉफ्ट टॉयज हो गया, जो भी है प्लास्टिक का, तो वो सारे रूमटे, जिसमें रूमटे होते हैं, जो गद्दी जैसे क्विल्ट हो गया, ये सारी चीजें का घर से पार्टिकल्स निकलते हैं। एवरी डे 7,000 पार्टिकल्स रिलीज होते हैं एयर में। तो वो रिलीज होके तुरंत, ऐसे नहीं खिड़कियां बंद रहती है, तो वो रिलीज होके हम लोग इनहेल कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फुट मैट्स जो है, सिंगल बहुत मिलता है आपको इंडिया में, आप कोई भी स्टोर में जाओ, पतला सा कॉटन का कपड़ा रहेगा, जैसे आपके अपने जो चटाई जैसे बोलते हैं ना, चटाई जैसे कॉटन का रहेगा। तो आप प्लीज वो यूज कीजिएगा। सारा जो भी जो रूमटे वाले हैं, जो हेवी फुटमैट्स है, हमको क्या ऐसा है कि भाई डिजाइनर घर बना दिया, एकदम हाईफाई घर बना दिया, तो भाई चीजें भी हाईफाई चाहिए, वो नहीं है। कारपेट्स हो गया, कारपेट जैसे जो भी मटेरियल है ना, वो कभी मत लीजिए। बड़े कारपेट्स होते हैं, कारपेट के जैसे फुटमैट्स आते हैं घर में, कारपेट से, उससे नहीं। एवरी डे उसमें से वो रूमटे निकलते रहते, और उसी के अंदर सारे बैक्टीरिया भी फॉर्म होते, जम जाते। तो कपड़े के सिवा कुछ नहीं, वो भी कॉटन के सिवा कुछ नहीं। फुटमैट्स आते हैं, फिसलते नहीं, हम लोग, पानी नीचे रहता है, बाथरूम से आते हैं, इसके लिए यूज करना है, नो प्रॉब्लम इन यूजिंग इट। बट आप मेंटेन कीजिएगा कि बाहर जैसे से आते हैं, पतला सा एक मटेरियल आता है, नहीं है, सिर्फ 100-150 रुपए का आता है, वो कॉटन का आता है, कोई भी आप मार्केट में जाओ आपको मिल जाएगा।
200 रुपए का आता है, यू यूज दैट, पतला वाला जो इजी, इतना झंझट भी नहीं चाहिए, बहुत इजी करो आप, डेली लाइफ को बहुत इजी करो। लेडीज के लिए काफी बहुत जरूरत है ये, क्योंकि जितना फ्री टाइम मिलेगा वो लोग अपने धर्म में फोकस कर सकते हैं। फिर टॉयज फॉर चिल्ड्रन, रिप्लेस इट विथ वुडन टॉयज। जैसे अभी कोई नया बेबी बॉर्न हुआ घर में, या कोई 8-9 साल का लड़का है, 10 साल का लड़का है, तो आज अभी कैसा हो गया, सबको गेम चाहिए। आज बाजू वाले के घर के पास एवेंजर का टॉय है या स्पाइडरमैन का है, तो इसको भी चाहिए सेम टॉय। तो ऐसे आदत हो गई और पेरेंट्स को मजबूर होकर दिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बच्चा नाराज रहता है। सॉफ्ट टॉयज तो आप प्लीज, जो सॉफ्ट टॉयज होता है जो रुई के होते हैं वो तो आप बिल्कुल लेके मत देना, प्लास्टिक टॉयज भी मत लेके देना। थोड़ा बहुत वुडन टॉयज दे सकते हो आप, अगर देना ही है थोड़ा बहुत वुडन टॉयज दे दो, लकड़ी के टॉयज आते हैं। और उनको थोड़ा आप एजुकेट करो कि ये कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। ये जब वापस 10 दिन तू खेल लेगा, 10 दिन खेलने के बाद वापस साइड में पड़ा रहेगा, फिर लास्ट में डस्टबिन में जाएगा, फिर वो जलेगा, वो जल के कितने जीव जंतु मरेंगे, उसको ऐसे वे में आप एक्सप्लेन करो, तो वो भी धीरे धीरे समझेगा। हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं करते के पहले, एक लेने के पहले सोचते ही नहीं, हम लोग एक्सप्लेन ही नहीं करते, तो लेते देते हैं जो भी टॉयज है। और एक एक चीज, जो जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं या जिस जिसके रिलेटिव से, आप समझो सबके फैमिली क्लोज सर्कल रहता है, फ्रेंड्स रहते हैं, ये रहते हैं, तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। एक कम्युनिटी टॉय सेंटर हम लोग लेके आ रहे हैं हमारे सिटी में, कि स्कूल्स के लिए वगैरह सब, क्योंकि बच्चों का गेम्स, अभी सारा गेम्स इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, 90% हमारा टॉय वर्ल्ड है चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। तो ये हमारे कंट्री के लिए भी नुकसान है, एनवायरनमेंट के लिए है ही है, और अपने पर्सनल लाइफ में वो इंडोर पोल्यूशन बन के घूमता है, वो भी है, सबके लिए सोल्यूशन। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके दीदी के लड़के हो गए या भाई के लड़की हो गई, लड़का हो गया, उनके पास कुछ टॉयज है, जो ले लिया वो ले लिया, अब आगे क्या करना है उसके बारे में हम लोग फोर्स करेंगे। जो पास्ट है वो हो चुका है, अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितना गेम्स आप एक्सचेंज करो, आपके फ्रेंड के बच्ची के पास एक गेम है क्या, 10 दिन के लिए वो गेम आप ले लो, आपका गेम उनको दे दो, लाइक दैट उनको भी वेराइटी मिल जाएगी गेम्स की, और उनको नया लेने का। तो ये आप बहुत गौर से प्लीज ये फॉलो कीजिएगा, क्योंकि किड्स के लिए बहुत हानिकार है। सॉफ्ट टॉयज तो देना ही मत, क्योंकि वो मुंह में डालते हैं, मुंह में डालते तो डायरेक्ट वो पार्टिकल्स इंक्लूड होता है। और ये हो गया। आज का एक आपको न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, किसी के पास भी रह गया तो आप देखिएगा। और फैमिली, चेन्नई की एक फैमिली है, ग्रैंड मॉम और 3 छोटी बच्चियां, रात को घर में उनके आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। और आग लगने के बाद सो रहे थे, गहरी नींद में थे, आग लगने के बाद सुबह जब तीनों के चारों गुजर गए। एक नौकर मंत्र प्लीज आप गिन लिएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही बोलना था, एक नौकर मंत्र प्लीज किसी के फैमिली के लिए गिन लिएगा। तो ये क्यों है, आज का पेपर में इसका रीजन क्या आया है। तो शॉर्ट सर्किट हो गया, घर जल गया। अब कोई 7 साल की थी, कोई 9 साल की थी, और एक एक डॉटर, 3 डॉटर और एक ग्रैंड नानी के घर पे आए थे। तो तीनों कैसे गुजरे, तो जो बर्न हुआ, आप देखो आज का पेपर है, आप शॉक रहोगे। जो प्लास्टिक का मटेरियल था, जो घर में जो प्लास्टिक पड़ा था, और जो पॉलिस्टर के कपड़े पड़े थे, साड़ीज वगैरह पड़े थे, बेडशीट पड़े थे, काफी पॉलिस्टर के थे, वो जला। उसके जल के स्मोक के वजह से, आफ्टर डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया, उसका स्मोक इनहेल किया, उसके वजह से वो मरे। आप समझो, यही कॉटन होता आप तो बचने की कुछ चांसेस भी ज्यादा थे। आप यही समझो, आप कॉटन होता तो भी बचने के कुछ चांसेस थे। जो प्लास्टिक मटेरियल था, जो क्लोथ्स था, कुछ टॉयज था, उनको लंग्स डैमेज हो गया, और रात को ही नींद में मर गए। सुबह जब से दरवाजा खोला तब तक तो ये सब आए, तब तक तो चारों गुजर गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लकीली मतलब ये कि आज का ये पेपर में आया है, तो आज हमारा सेशन भी था कि प्लीज ये आप गौर कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे घर में आइटम रखते हैं, अब पॉलिस्टर लास्ट सेशन में मैंने बोला था कि फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है, क्योंकि पूरा पेट्रोल से बना है। तो आप समझो, एक बार आप कोई भी पॉलिस्टर के कपड़े को सिर्फ ऐसे हल्का सा माचिस से एक आग लगाओ, कैसे जलता है वो। तो आप समझो, वो जल के वो पूरा जो इनहेल पार्टिकल्स किया है, उसके वजह से आज 4 जने की मौत हो गई। तो प्लीज कृपया करके ये ध्यान रखिएगा कि हमारे वार्डरोब में हम क्या चीजें रखें, क्या नहीं रखें। कम्युनिटी गेम कॉन्सेप्ट मैंने बोला था आपके टॉयज के लिए, कम्युनिटी एक सेंटर कर सकते हैं। जो लोग भी अपार्टमेंट में रहते हैं,
तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आपके मैनेजमेंट को कि एक छोटा सा, जगह तो बहुत रहती है अपार्टमेंट में, एक छोटा सा एक रैक में टॉयज, आप जो जो जिस जिसके भी टॉयज है सबके टॉयज वहां पर, आप अपार्टमेंट में एक 50 फ्लैट है या 100 फ्लैट है, तो सबके घर से टॉय कलेक्ट करके आप उस रैक में रख दो आपके अपार्टमेंट में, कॉमन में। तो जिसको भी, जैसे पुराने टाइम पे लाइब्रेरीज होती थी, बुक्स हम लोग 4 दिन के लिए रेंट पे लेते थे, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा, अंदर का जेलसी भी नहीं आएगा बच्चों को, और ना उनको इसने लिया तो मैं भी लूं करके, नहीं। कॉमन गेम से वैरायटी भी ज्यादा मिल जाएगी, 100-150 गेम कलेक्ट हो जाएंगे सब घर से। अगर 50 फ्लैट है, 2-2 3-3 गेम भी हुए तो 150 गेम हो गया। तो जिसको जो चाहिए, एक मन की उनको, बच्चों को भी शांति हो जाएगी कि हाँ भाई इतने सारे गेम्स है। नहीं तो इंडिविजुअली आप लेके दोगे तो उनके दिमाग में यही स्टोर हो जाएगा कि नहीं, इतने सारे गेम्स मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो वो आदत दूर करनी है, तो उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो ये एक सॉल्यूशन है, कम्युनिटी गेम सेंटर। तो किसी को भी इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे से पर्सनली यू कैन मैसेज मी, मैं आपको थोड़ा इनपुट्स दे दूंगा इसको कैसे लॉन्च कर सकते हो। फिर हो गया घर में एक्सेसिव लाइटिंग। तो लाइटिंग आप देखो, एक तो 6 बजे के बाद ही ऑन करना, सुबह 7 बजे से लेके 7 बजे, अगर किसी को बहुत जरूरी है लेडीज को तो रखना है तो आप एक एक कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हो। बट जैसे ही आपको सूरज की किरनी आ जाती है, सनराइज आ जाता है, तो उसके बाद आप लाइट का बंद कीजिएगा, क्योंकि आपका आई साइट भी इंप्रूव होगा। अब तुरंत जैसे लाइट आप लगाओगे तो आपको तो देखने की जो आइस का है मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, आइस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। आइस का हमेशा एक्सपैंड होना रहता है, होना चाहिए। दैट इज वाई कि नेचर को देखो, दूर देखो, शॉर्ट देखो, आगे देखो। तो लाइट जब नहीं रहता है तो आप आंखों के ऊपर जोर डालते हो देखने के लिए, तो इससे आपका आंखों का एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये आप गौर कीजिएगा कि 6 बजे के बाद ही लाइट यूज करना, नियम बांध दो आप। बहुत ये बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपका लाइफ पर्पसफुल बना देगा घर में। और आपको 40, आजकल के 40 ईयर्स के बाद से सबको चश्मा आ रहा है, तो आप ये क्वेश्चन तो करो ना, क्यों आ रहा है चश्मा। पहले तो कुछ नहीं था, आज तो टेक्नोलॉजी एक कारण है, मैं मानता हूँ, मोबाइल एक कारण है। बट आप उसका सॉल्यूशन भी ढूंढो कि ये हम लोग लाइटिंग का एक्सपोजर कम ले, थोड़ा स्क्रीन का एक्सपोजर कम ले। तो 6 बजे के बाद भी ऑन लाइटिंग भी क्या, घर में एक ही ट्यूबलाइट, अब सब लोग घर बनाते हैं, अब सबको क्या चाहिए, स्पॉटलाइट, शोरूम जैसी फीलिंग चाहिए घर में भी। दुकान में पूरा कैसे हाईलाइट करते हैं, मॉल्स में जाते हैं आप, इतने सारे स्पॉटलाइट चाहिए, वैसे घर को भी आपने शोरूम बना दिया है। तो प्लीज ये कीजिएगा, कभी भी कोई भी घर बना रहा हो, या आप देखो, आप जिसने इतने सारे लाइट डाले, आप सिर्फ अपने आप खुद को क्वेश्चन पूछो कि कितनी बार आप पूरे लाइट्स जला दिए एक साथ, नहीं जलाते। तो प्लीज मेक श्योर कि आप, एक लाइट हो गया, एक ट्यूबलाइट बहुत है। आप 50-20 साल घर में एक ट्यूबलाइट ही होती थी, एक रूम में, हॉल में एक ट्यूबलाइट, घर में एक, रूम में एक, ये। तो अभी क्या हो गया, एक्सेसिव लाइट, सबको एलईडी लाइट चाहिए, सबको यही चाहिए। तो ये छोटे छोटे चेंजेस है जिससे अपना बोझ भी अपने पर कम होगा, बिल भी कम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम होगी, देश के ऊपर भी थोड़ा, कंट्री के ऊपर भी थोड़ा बोझ कम होगा, कोल भी कम जलेगा, कोयला भी कम जलेगा, बिजली वहीं से ही पैदा होती है। तो ये एक्सेसिव लाइटिंग एक हो गया है। हाँ, तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मुंबई का एक एक्टिविस्ट है, बहुत उसके आर्टिकल्स भी आए। तो उस एक्टिविस्ट ने क्या किया था, उसके घर के सामने स्टेडियम, मरीन लाइन के वहां पर कहीं घर था उसका, तो ओपन स्टेडियम है वहां पर। तो स्टेडियम से रोज रात को 7 बजे के बाद से फ्लड लाइट्स ऑन होती थी। तो इरिटेशन होता था, रोज फ्लड लाइट्स उसके रूम के वहां पर रोशनी आती थी, तो रोज उसको ये प्रॉब्लम था। धीरे धीरे उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ने लग गया ये फ्लाइट लाइट। फिर उसने क्या किया, रिसर्च किया, कम से कम 5-7-8 साल लगाए उसने उसके ऊपर ही। उसने फिर कोर्ट में एक पिटिशन किया कि ये फ्लड लाइट है, मेरी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरे हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, तो प्लीज इसे बंद कराए। तो उसने बंद करवाया। उसके बाद ही बिकेम एन फेमस एक्टिविस्ट, जो एक्सेसिव लाइटिंग के ऊपर उसने स्टडी की है। काफी सारे आर्टिकल्स भी लिखे हुए कि एक्सेसिव लाइटिंग से क्या क्या शरीर को नुकसान होता है। नॉर्मली हम लोग एक ट्यूबलाइट डालते हैं, इतना कभी नहीं सोचें कि उसका इफेक्ट इतना भी हो सकता है कि अपने शरीर पे, अपने आंखों पे, अपना माइंड जो है, न्यूरॉन्स का। तो आप समझो, लाइट भी है, जानवरों का भी आप देखो, तो फ्लाइज होते हैं या मस्कीटोस होते हैं, जैसे ही लाइट लगती है वो भी आते हैं, उनको क्या लगता है उनके माइंड में कि ये सूरज है, सूरज की किरणें है, तो तुरंत वो लोग, वहां अंधेरा रहता है तो भाई सन आ गया करके वो समझते हैं, लाइट के ऊपर सीधा आते। तो जैसे 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 लाइट घर में ऑन होता है, तो हमारा माइंड क्या है, बायोलॉजिकल बॉडी, बॉडी ऐसे डिजाइन हुई है, रात मतलब रात, कोई लाइटिंग नहीं, दिन मतलब
सूरज। तो दिन मतलब सूरज, अभी रात को ज्यादा लाइटिंग होता है हमारा, तो हमको क्या, हमारे बॉडी को क्या लग रहा है कि भाई उठने का टाइम हो गया है, तो बॉडी फिर उसका काम करने लगती है, सोने के बदले दूसरा काम करती है। तभी हमारे स्क्रीन टाइम में हम लोग बोलते हैं ना कि ज्यादा यूज करने से हमको नींद चली जाती है। ये इसका साइंटिफिक रीजन है ये। एंड घर में अगर आप यही सारी चीजें हैं, टॉक्स अबाउट, हाँ, और एक एक इम्पोर्टेंट है घर में एक्सेस आइटम। अब हम समझो हम का रेगुलर है, जैसे 5 जने एक घर में, तो 5 जने एक घर में हो तो कितना जरूरत रहेगा एक घर के लिए, कितने प्लेट्स जरूरत रहेगी, कितने चम्मच जरूरत रहेंगे, कितने बर्तन जरूरत रहेंगे। बट अगर हम लोग अगर देखा जाए, अगर आप सबका अगर किचन आप देखो, तो 7-8 फैमिलियों का सामान है अंदर, मतलब 25-30 जनों का सामान है अपने पास, स्टील लेके, चम्मच से लेके, फोक से लेके, कटलरी से लेके, ग्लास से लेके। आज से आप अपने दादा दादी के घर में देख लो, आप उनका कबर्ड कितना था, उनका एक रूम कितना था, फर्नीचर कितना था, उनका दीवार में एक रैक किया हुआ था, और कितने सामान थे आप देख लो, और अभी ये देख लो, ये डिफरेंस देख लो आप, कि ये 40 साल में क्या डिफरेंस आ गया है, कि हमने इतना होर्डिंग किया। और जबकि हमारा तो जॉइंट फैमिली भी नहीं है, अभी तो न्यूक्लियर फैमिली है। पहले तो जॉइंट फैमिली में एक घर में कम से कम 12-14 जने रहते थे, तो उनके लिए इतना कम सामान था। आज के अगर आप टाइम में देखो तो इतना ज्यादा सामान। तो ये सामान भी आपको कम करना है, और नया भी ला रहे हैं हम लोग, सामान भी है और नया भी ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? साल में एक बार कोई गेस्ट आ जाता है, हमको ऐसे लगता है कि साल में कभी मेहमान आ जाएंगे तो घर में सब कुछ चाहिए। उसके लिए हम लोग हमारा घर का स्पेस यूटिलाइज करेंगे। जो स्पेस यूटिलाइज कॉस्ट, लैंड कितना हो गया, उसका कॉस्ट हो गया, सब कुछ का पैसा हो गया, एनवायरमेंट कॉस्ट हो गया, फाइनेंस कॉस्ट हो गया, सारा कॉस्ट इंक्लूड करके साल में एक बार आते हैं रिलेटिव। लास्ट टू लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बोला था कि वेडिंग किसके लिए जाते हैं हम लोग? वेडिंग कपड़े पहनने के लिए नहीं जाते। एक एक तो सिर्फ एक यूनिफॉर्म जैसे हो गया। वेडिंग इसलिए जाते हैं लोगों से मिलने के लिए। तो रिलेटिव भी सिमिलरली घर पे आते हैं किसके लिए? आपसे मिलने के लिए, बातें करने के लिए। तो उनको बेसिक अच्छा भोजन भी, जो हम लोग डेली लाइफ में जो खाते हैं वही खिला दिया, मान मनवार हो गई, बातें कर दिया, अपने टाइम स्पेंड कर दिया। यही उनके लिए, यही यादें हैं, यही लेके जाएगा। वो आपके घर में देखेगा नहीं कि आपके ग्लासेस इतने चमकती है, ये है। तो कुछ टाइम के लिए उसके कोई कोई जनों को इंप्रेशन रहेगा कि हाँ भाई इनके घर में, उससे क्या होगा, ईर्ष्या पैदा होता है। फिर वो भी चाहेंगे, अरे इनके पास ये चीज है, इनके पास तो ये सोफा है, इनके पास तो ये कबर्ड है, इनका कबर्ड देखो कितना मस्त था, हमको भी ऐसे। तो वो एक डिसीज है, जो एक वो अपने अंदर एक इच्छा पैदा कर लेती है, एक नया इच्छा, जो हम लोग खुद से, खुद के पास जो है वो संतुष्ट नहीं रहते। तो एक डिसीज